गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ITI के दीवाने यूट्यूब चैनल पे क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कुछ वजह के कुछ कमी के कारण 17 तारीख से स्टार्ट नहीं हो पाया। 17 तारीख से स्टार्ट नहीं हो पाया तो अब स्टार्ट हो रहा है। तो आज सबसे पहले हम लोग मैथ की क्लास करेंगे और मैथ की क्लास आप लोगों की पर डे की रूटीन हम यूट्यूब पर डाल देंगे। आज मैथ की करेंगे, वो भी सीधे बोर्ड वाला, जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और मैथ में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले मैथ पढ़ेंगे हम लोग। मैथ में हम लोग पढ़ेंगे आज लेसन 1। लेसन 1 और लेसन 1 का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। अब इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन रिव्यू है, जो कि अभी तो उसका सूत्र चलेगा और ये एग्जाम में सूत्र अधिकतम ज़्यादा मैथ सूत्र से ही पूछता है। तो सबसे फर्स्ट होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या ऐसी होती है जिसको हम लोग गिनती की संख्या में लिख सकते हैं, तो गिन सकते हैं। प्राकृतिक संख्या सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको हम गिन सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये जैसे मैं 1 2 6 7, इसके आगे भी ये सब प्राकृतिक संख्या है। और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या, क्योंकि पहले आप लोग ये पढ़ाई हो चुके तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी खत्म कर पाएंगे। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या है जिसको प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी साथ होता है। ऐसी संख्या है जिसको प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी साथ होता है। इसमें आपको शून्य, इस प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं पाया जाता, इसमें शून्य नहीं होता है। शून्य नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको शून्य भी मिलेगा। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसी संख्या के पे ये कर दीजिएगा, संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसको प्राकृतिक के साथ शून्य
पाया जाता है। उदाहरण जैसे जैसे में देखेंगे इसको, ऊपर वाला संख्या सेम रहेगा, यहाँ पे केवल शून्य की जुट जाएगा, इसमें शून्य, ये हुआ शून्य, 1 2 3 4 5 इत्यादि। ये पूर्ण संख्या को एक बार और पढ़ लो। ऐसी संख्या जिसको प्राकृतिक संख्या के साथ में और शून्य भी होता है, उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, सॉरी। और इसके साथ होता है पूर्णांक, इसके साथ होता है पूर्णांक। तो चलो पूर्णांक में देखते हैं। चलो पूर्णांक में देखते हैं इसको। पूर्णांक इसमें प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के साथ होती हैं, ऋणात्मक संख्या भी इसके साथ होती है। पूर्णांक में इसमें पूर्ण संख्याएं इसमें प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या भी होती है। पूर्णांक में क्या होती है? पूर्णांक यानी समझ में आता है पूरा, इसमें प्राकृतिक संख्या भी होगी, पूर्ण संख्या भी होगी, ऋणात्मक संख्या भी होगी। तो चलो पूर्णांक का डेफिनेशन लिखते हैं आप। पूर्णांक में ऐसी संख्या जिसमें पूर्ण संख्या संख्याओं के साथ प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित होती है। सम्मिलित होती है। इसका उदाहरण देख लेंगे। जैसे में -5 -4 -3 -2 0 हो जाएगा इसमें, और इसके आगे 1 2 3 इसके आगे इधर जाएगा, और इसके आगे इधर भी जा सकता है, इसके आगे इधर भी जा सकता है। एक इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक पाई पाएंगे, यहाँ पर मीडिएटर में 0 हो जाएगा, और ये इधर प्लस साइन, ये होगा प्लस साइन, और ये होगा माइनस साइन। इधर माइनस की संख्या पाई जाती है, और इधर प्लस की संख्या पाई जाती है। इधर प्लस की संख्या पाई जाती है। चलो इसको एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इसमें शून्य नहीं होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8
इत्यादि इसके आगे हो सकता है। पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या जिसको प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ साथ शून्य में पाया जाता है। इसमें तो शून्य 1 2 3 4 5 और बाकी सब प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। इसमें पूर्णांक ऐसी संख्या जिसमें पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित होती हैं, जैसे -5 -4 -3 -2 0 1 2 3 सब इसमें शामिल हो जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये बस इसको ध्यान में रखना है, ये याद रहेगा। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके इतना कंप्लीट होगा। चलिए इसको रिवीजन कर ले, तो इसको अब एक बार मिटा देते हैं फिर से। चलो अब चलते हैं। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या है जो केवल एक से कटे और अपने खुद से कटे। ऐसी संख्या है जो केवल अपने से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, सब बोलते हैं अभाज्य संख्या। चलो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन लिखो। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलो ये तो हो गया। अब जैसे में 1 और 3 दो भी हो जाएगा इसमें, 2 जैसे में 2 जैसे में 2 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो यहाँ पे सीधे 5 हो जाएगा। 5 के बाद में 6 नहीं होगा क्योंकि 6 3 से कटेगा और सीधे जाएगा 7 हो जाएगा। इसके आगे वैसे ही जो संख्या नहीं कटने वाला है वो होगा। ठीक है, ये हो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो याद रखिएगा, इसमें एक टॉपिक याद करने वाला है नोट में अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य संख्या का केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है। ठीक है, इसके आगे होती है संयुक्त संख्या। इसके आगे क्या होती है? संयुक्त संख्या। ऐसी संयुक्त संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या है जिसको 3 या फिर 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वह संयुक्त संख्या कहलाती है। अब इसमें तो 2 संख्या गुणनखंड थी, तो इसमें जिसकी संख्या पर 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होती है, ऐसी संख्या है जिसकी 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होती है, उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या बोलते हैं। तो चलो संयुक्त संख्या का एक डेफिनेशन लिखते हैं। संयुक्त संख्या संयुक्त संख्याएं
ऐसी संख्या जिसके तीन या तीन से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं। पाए जाते हैं जैसे मौका क्या 4, 6, 8 और 9। इस 8, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और इसके आगे। इसके बाद आता है हम लोग के पास सअभाज्य संख्या। कहता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या वह संख्या है जो केवल एक से विभाज्य होती है, यह जोड़े में नहीं होती है। उसे क्या बोलते हैं? सॉरी यह ऐसी वह संख्या है जो केवल एक से विभाज्य होती है और यह जोड़े में होती है। सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल एक से विभाज्य होती है। और ये हमेशा जोड़े में होती है। जोड़े में होती है। जोड़े में होती है ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सअभाज्य संख्या। संख्या कहते हैं। चलो जैसे को देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे देख लेते हैं। जैसे में 21/23 बट्टा नहीं होगा, ब्रैकेट में 21, 23। एक और संख्या होता है 26 और 29। 6 और 29 और इसके आगे भी होती है संख्या इसमें। इसके आगे एक और इसको रिवीजन कर लेते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7। और इसमें नोट में एक बात याद रखनी है आपको यहाँ पे, जो कि अभाज्य संख्या जो केवल 2 से गुणन, इसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और संयुक्त संख्या
ये होता है संयुक्त संख्या। ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणन पाई जाते हैं उसे संयुक्त संख्या बोलते हैं। जैसे हम 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि। इसके बाद होता है सअभाज्य संख्या। क्या होता है? सअभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो केवल 1 से विभाज्य होती हैं और यह हमेशा जोड़े में पाई जाती हैं। ऐसी संख्या जो हमेशा 1 से विभाजित और यह हमेशा जोड़े में पाई जाती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सअभाज्य संख्या बोलते हैं। उसे सअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मैं 21 और 23 और यहाँ पे फिर ब्रैकेट में करके यहाँ पे आपको देख लें, यहाँ पे 26 और 29। चलो अब इतना हो गया।